एक गांव में राम नाम का एक साधारण किसान रहता था। राम मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह जो कुछ भी कमाता उसे खर्च कर देता और महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी आया जिसे लोग धन गुरु कहते थे। उसने गांव के लोगों को वित्तीय समझ और पैसे की ताकत के बारे में सिखाना शुरू किया। राम ने भी धन गुरु की बातों को ध्यान से सुना। गुरु ने एक दिन एक कहानी सुनाई। एक आदमी के पास दो विकल्प थे। पहला, उसे हर दिन 1.5 रुपये मिलते और दूसरा, उसे पहले दिन सिर्फ 1 रुपया मिलता, लेकिन अगले दिन उस 1 रुपये का दोगुना और फिर अगले दिन फिर से दोगुना। वह आदमी पहले विकल्प को बहुत आकर्षक समझा, लेकिन उसने सोचा कि दूसरे विकल्प में कोई रहस्य जरूर है। उसने दूसरे विकल्प को चुना। गुरु ने समझाया, पहले दिन उसे सिर्फ 1 रुपया मिला, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन चार, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उसका पैसा बढ़ता गया। 30वें दिन वह आदमी करोड़पति बन गया था। राम को यह कहानी बहुत पसंद आई। उसने सोचा, अगर मैं भी अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करूं, तो मैं भी एक दिन अमीर बन सकता हूं। धन गुरु ने राम को बताया कि उसे पहले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। राम ने सबसे पहले अपने अनावश्यक खर्चों को बंद किया। वह अब सिर्फ वही चीजें खरीदता जो वास्तव में जरूरी थी। उसने बचत करना शुरू किया और जो पैसा बचता उसे एक छोटे से बैंक खाते में डालता। कुछ महीनों के बाद राम के पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब वह उस पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचने लगा। धन गुरु ने उसे समझाया कि पैसे को ऐसे ही बैंक में रखने से वह ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसे उस पैसे को निवेश करना होगा। राम ने गुरु की सलाह मानी और शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश विकल्पों के बारे में जानना शुरू किया। शुरुआत में राम को डर लग रहा था, लेकिन उसने छोटे-छोटे निवेश करने शुरू किए। उसने सीखा कि धैर्य बहुत जरूरी है और समय के साथ पैसे बढ़ते हैं। जैसे-जैसे समय बीता गया, राम ने देखा कि उसके निवेश ने अच्छा रिटर्न देना शुरू कर दिया है। वह धीरे-धीरे आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। अब वह अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश में डालता और बाकी बचत में। एक दिन राम ने पाया कि उसके छोटे-छोटे निवेशों ने उसे एक अच्छी खासी संपत्ति का मालिक बना दिया था। वह अब सिर्फ एक साधारण किसान नहीं था, बल्कि एक समझदार निवेशक भी बन गया था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई थी कि वह अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकता था। राम ने सीखा कि पैसे की असली ताकत समझदारी से निवेश करने में है। उसने महसूस किया कि पैसे को अगर सही तरीके से संभाला जाए, तो वह चमत्कार कर सकता है। वह अब गांव में दूसरों को भी यही सिखाने लगा कि पैसे को बचाना और निवेश करना कितना जरूरी है। उसने अपनी कहानी से सभी को प्रेरित किया और गांव के लोग भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आर्थिक समझदारी का पालन करने लगे। राम की ये यात्रा साबित करती है कि सही वित्तीय योजना और धैर्य से कोई भी साधारण व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। राम की कहानी ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा कर दी थी। गांव के अन्य लोग जो पहले अपनी आय को केवल रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च कर देते थे, अब अपनी आदतों पर ध्यान देने लगे थे। राम की सफलता ने उन्हें सिखाया कि पैसा केवल उपभोग के लिए नहीं, बल्कि निवेश के लिए भी होता है। गांव के कई लोग राम के पास आने लगे और उससे सलाह मांगने लगे कि वे भी अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं।
राम ने खुशी-खुशी अपने अनुभव साझा किए। उसने उन्हें बताया कि पहला कदम यह है कि वे अपने खर्चों का हिसाब रखें। हर दिन के खर्चों को नोट करो, राम ने कहा। देखो कि कहाँ-कहाँ आप अनावश्यक पैसे खर्च कर रहे हो। जितना हो सके उसे कम करो और जो पैसे बचें उसे निवेश में लगाओ। राम ने गांव के लोगों को समझाया कि निवेश के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना डरावना हो सकता है, लेकिन अगर आप सोच समझकर निवेश करते हो और समय के साथ धैर्य बनाए रखते हो, तो आपका पैसा बढ़ेगा। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। ये प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है, लेकिन स्थिर होती है। धीरे-धीरे गांव के कई लोगों ने राम की सलाह मानी और अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि समय के साथ उनके छोटे-छोटे निवेश ने अच्छी खासी रकम बना दी थी। गांव के लोग जो कभी वित्तीय समस्याओं से जूझते थे, अब आर्थिक रूप से स्थिर होने लगे थे। राम ने समझा कि केवल व्यक्तिगत समृद्धि ही काफी नहीं है। उसने एक सामूहिक बचत और निवेश योजना का विचार किया, जिसमें गांव के सभी लोग मिलकर पैसे जमा करते और उसे एक बड़े निवेश के रूप में लगाते। इस योजना का उद्देश्य था कि गांव का विकास हो और सभी लोग साथ में आर्थिक समृद्धि प्राप्त करें। गांव के लोगों ने राम के इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाई, जहां सभी लोगों ने अपनी अपनी बचत का एक हिस्सा जमा किया। इस पैसे को राम के नेतृत्व में समझदारी से निवेश किया गया। इस योजना के कुछ साल बाद गांव ने बहुत बड़ी आर्थिक प्रगति की। वे लोग जो पहले बस अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते थे, अब अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं के लिए पैसे जमा कर पा रहे थे। राम की ये पहल न केवल गांव के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, बल्कि इसने पूरे क्षेत्र के अन्य गांवों को भी प्रेरित किया। आसपास के गांवों ने भी राम की योजना को अपनाया और अपने गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की। राम की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही वित्तीय शिक्षा और सामूहिक प्रयास से किसी भी समाज में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। राम न केवल अपने गांव का हीरो बन गया, बल्कि उसने अपने समुदाय को आत्मनिर्भरता की राह पर भी अग्रसर किया। समय के साथ राम के गांव का नाम पूरे क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण के रूप में लिया जाने लगा। और इस प्रकार राम की यात्रा, जो एक साधारण किसान से शुरू हुई थी, सामूहिक वित्तीय समझ और सफलता की एक मिसाल बन गई।